गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम टू केजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? प्रिपरेशन नहीं आया है बट मे बी इन द लास्ट मंथ ऑफ मे या फर्स्ट वीक ऑफ जून आपका जो CSIR नेट जून 2025 का जो अप्लीकेशन फॉर्म है आ जाए। तो मैं यही आप सबसे कहूँगी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म का इंतज़ार ना करें बट अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और आप जितने अच्छे से तैयारी कर पाओगे उतना ही अच्छे से आपका पेपर जाएगा। तो आज मैं चैप्टर लाई हूँ यूनिट 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और मैंने लास्ट क्लास में इसका बेसिक कुछ बताया था और फिर आज हम लोग कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही मैं CSIR नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगी। तो प्लीज़ पूरे वीडियो में बने रहिए और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमने कल देखा था कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होता है, डिफ्रेंशिएशन कैसे होते हैं, और डिवीजन क्या होता है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, राइट। देन आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है वो कौन कौन से यूज किए जाते हैं। So a strong grasp of experimental technique is essential for understanding the developmental biology and tackling CSIR net questions effectively. Researchers use a variety of methods to investigate gene expression, cell fate and developmental pathway. यहाँ पे जो बहुत सारे वैरायटी ऑफ मेथड यूज किए जाते हैं जीन के एक्सप्रेशन के लिए, सेल फेट को अटेंड करने के लिए, एंड जो उसमें डेवलपमेंट हो रहा है वो किस वे में हो रहा है, कैसे हो रहे हैं, कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सब चीज़ों को देखने के लिए जो रिसर्चर होते हैं बहुत सारे मेथड्स का यूज करते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स फॉर योर CSIR नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम। तो यहाँ पे है कि जो आपका मेथड यूज होता है उसमें क्या है, पहला फेट, यानी जो फेट मैपिंग है वो किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, देन इसका एप्लीकेशन क्या है। सो फैट मैपिंग इज यूज टू ट्रेस द डेवलपमेंटल फेट ऑफ द सेल इन एन इम्ब्रियो। जो फैट मैपिंग है इसका जो यूज किया जाता है वो इम्ब्रियो में किया जाता है, यानी फैट मैपिंग का यूज इम्ब्रियो में कैसा डेवलपमेंट हो रहा है उस चीज को ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। एंड इट हेल्प्स डिटरमाइन द विच टिश्यू एंड ऑर्गन और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द सेल विल फॉर्म। और ये भी इससे ये पता लगता है कि जो इम्ब्रियो है उसमें कौन से ग्रुप का सेल्स और कौन सा ग्रुप का टिश्यूज जो है इन्वॉल्व हो रहा है, ताकि इम्ब्रियो का डेवलपमेंट अच्छे से हो पा रहा है। सो फैट मैपिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट यूज इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। यूज ऑफ फ्लोरोसेंट डाइज आर जेनेटिक मार्कर टू लेवल द स्पेसिफिक सेल। अब उसके बाद से जो होता है ये फ्लोरोसेंट का यूज करते हैं और मार्कर भी यूज किया जाता है, किस लिए, सेल को स्पेसिफाई करने के लिए, लेबलिंग करने के लिए। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द लिनिएज एंड सेल डिफरेंशिएशन। वहाँ पे कैसा लिनिएज है और सेल में कौन कौन से डिफरेंसेज हो रहे हैं, डिफरेंसेज हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसमें भी ये हेल्प करता है। अब हम यदि एग्जाम्पल की बात करें तो फैट मैपिंग हैज बीन यूज्ड टू स्टडी द डेवलपमेंटल ऑफ न्यूरल क्रिस्ट सेल एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फैट मैपिंग जो है वो डेवलप न्यूरल क्रिस्ट सेल को और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में, उसके लिए यूज किया जाता है। यानी जो फैट मैपिंग है उसका यूज डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इम्ब्रियो की स्टडी में तो किया ही जाता है, देन नर्वस सिस्टम में भी किया जाता है, और उससे पता लगाया जा सकता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा जो सेल है वो न्यूरल पार्ट के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। तो ये जो है कुछ आपका एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जो आज हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। आपका जो है नेक्स्ट मेथड जो है जीन नॉकआउट एंड जीन नॉकडाउन। जीन नॉकआउट एंड जीन नॉकडाउन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी में यूज किया जाता है। दिस टेक्निक आर यूज टू स्टडी द जीन फंक्शंस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट।
यानी जब जीन का फंक्शंस हो रहा होता है उस समय जीन नॉकआउट एंड जीन नॉकडाउन का यूज किया जाता है। जीन नॉकआउट a specific gene is completely removed or inactivated to study its role। ये एक स्पेसिफिक जीन की स्टडी को पूरे तरीके से करता है, या तो उसको कम्प्लीटली रिमूव, इसके हेल्प से उसको हम, यदि खराब जीन है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं या इनएक्टिवेट कर सकते हैं। A specific gene is completely removed or inactivated to study its role। दूसरा जो आपका जीन नॉकडाउन है, जीन एक्सप्रेशन इज रिड्यूस यूजिंग द आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए का यूज किया जाता है किस चीज के लिए? जीन एक्सप्रेशन के लिए। जीन एक्सप्रेशन का यूज करते हैं आरएनए के इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करने के लिए। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो नॉक आउट ऑफ द सोनिक हेजहॉग दैट इज द एसएस जीन। आपको बहुत आपको पता है कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट जीन इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी is in mice leads to the deactivate limb development providing its role in morphogenesis। यदि नॉकआउट का यूज किया जाता है तो सोनिक हेजहॉग जो है वो माइस में जो होता है लिम्ब के डेवलपमेंट को क्या कर सकता है? डिफेक्ट कर सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है, और इसके जगह पे वह उसका फंक्शन होगा वो मॉर्फोजेनेसिस के फॉर्म में यूज किया जाएगा। सो नॉकआउट ऑफ द सोनिक हेजहॉग जीन इन माइस लेट्स टू डिफेक्टिव लिम्ब डेवलपमेंट। लिम्ब डेवलपमेंट में यूज किया जाएगा और प्रोवाइडिंग इट्स रोल इन मॉर्फोजेनेसिस, जो मॉर्फोजेनेसिस में हेल्प करेगा। तो ये जो था आपका जीन नॉकआउट एंड जीन नॉकडाउन है, जिसका यूज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, आपका अगला जो है इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपके बायोलॉजिकल जो भी बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट है उसमें यूज किया जाता है। सो दिस मेथड इज यूज टू डिटेक्ट स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेज इन द सेल एंड टिश्यूज। ये जो है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का यूज जो होता है न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है कि कौन सा न्यूक्लिक एसिड अच्छा है और कौन सा न्यूक्लिक एसिड नहीं है, यानी कौन सा न्यूक्लिक एसिड का यूज हम कर सकते हैं और कौन सा न्यूक्लिक एसिड जो होगा वो यूजेबल नहीं है। देन इसके बाद से हेल्प्स इन लोकेटिंग द मैसेंजर आरएनए एंड अंडरस्टैंडिंग द जीन एक्सप्रेशन पैटर्न। उसके बाद से ये मैसेंजर आरएनए को लोकेट करने में हेल्प करता है। देन जीन एक्सप्रेशन के पैटर्न को भी समझने में हेल्प करता है। हेल्प कंबाइंड विद द इम्यूनोस्टैटिंग फॉर डिटेल एनालिसिस। उसके बाद से ये इम्यूनोस्टैटिंग का भी स्टडी इससे किया जाता है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जो आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एज ए एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, आपका अगला टॉपिक है क्रिस्पर Cas9 जीनोम एडिटिंग। क्रिस्पर Cas9 जीनोम एडिटिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे CSIR में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो CRISPR Cas9 allow precise gene editing at the DNA लेवल। हम इस टेक्निक का यूज करके हम डीएनए के जीन में एडिट कर सकते हैं। यूज टू स्टडी द फंक्शन ऑफ डेवलपमेंटल जीन। डेवलपमेंटल जीन के फंक्शन में भी यूज किया जाता है। इनेबल करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज। देन एम्ब्रियोनिक स्टेज में यदि कोई डिफेक्ट है उसमें भी हम इस जीन की सहायता से क्रिस्पर Cas9 की सहायता से हम कर सकते हैं। इमेजिंग टेक्निक, मॉडर्न इमेजिंग टूल्स हैव ट्रांसफॉर्म डेवलपमेंटल बायोलॉजी रिसर्च। ये जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में रिसर्च में यूज किया जाता है और ये एक बहुत ही मॉडर्न इमेजिंग टूल्स है। कन्फोकल माइक्रोस्कोपी। कन्फोकल माइक्रोस्कोपी का यूज जो होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। कन्फोकल माइक्रोस्कोपिक का यूज जो होता है हम एम्ब्रियो के 3D स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। इसकी सहायता से हम बहुत अच्छे से 3D मॉडल का स्टडी कर सकते हैं। लाइव सेल इमेजिंग, अब ट्रैक द सेल मूवमेंट एंड मॉर्फोजेनेसिस इन द रियल टाइम। लाइव सेल इमेजिंग का यूज हम जो करते हैं वो सेल का मूवमेंट और मॉर्फोजेनेसिस जो रियल टाइम है उसको ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, तो अब हम देख लेते हैं कुछ CSIR ने क्वेश्चंस जो इस पे आए हुए हैं लास्ट एग्जाम में।
सो पहला क्वेश्चन है हाउ हियर आर मोर प्रैक्टिस ए क्वेश्चन टू स्ट्रेंथ योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके अंडरस्टैंडिंग को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, नर्चर करेगा। विच स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ फॉर्म्स फ्रॉम द एक्टोडर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट। विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स, कौन सा स्ट्रक्चर बनता है जब एक्टोडर्म का डेवलपमेंट होता है। सो ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी ए ब्रेन, ऑप्शन सी ए लीवर एंड ऑप्शन डी ए किडनी। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो एक्टोडर्म डेवलपमेंट के दौरान होता है, यानी एक्टोडर्म से जो है तो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जीन इज इन्वॉल्व इन द एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस फॉर्मेशन। कौन से जीन का यूज जो होता है एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस फॉर्मेशन में किया जाता है। तो ऑप्शन है पैक6, ऑप्शन बी है हॉक्स, ऑप्शन सी है सोनी हेजहॉग एंड ऑप्शन डी है बीएमपी। सो करेक्ट आंसर जो है वो हॉक्स है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इसका जो है हम इंटीरियर पोस्टेरियर एक्सिस फॉर्मेशन में यूज करते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है विच सिग्नलिंग पाथवे इज क्रिटिकल फॉर सम टाइम फॉर्मेशन, सोमाइट फॉर्मेशन। इसमें कौन सा ऐसा जीन है जो सोमाइट फॉर्मेशन में, कौन सा सिग्नलिंग पाथवे है जो सोमाइट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ऑप्शन ए है WNT पाथवे, ऑप्शन बी है नॉच, ऑप्शन सी है BMP एंड ऑप्शन डी है हेजहॉग। सो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। नॉच का यूज जो है सोमाइट फॉर्मेशन में एज अ सिग्नलिंग पाथवे के फॉर्म में यूज करते हैं, यानी सिग्नलिंग पाथवे जो है नॉच सिग्नलिंग पाथवे जो होते हैं वो सोमाइट फॉर्मेशन में क्रिटिकल कंडीशन में किया जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन व्हाट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन जब होता है उस समय कौन सी पॉलीस्पर्मी रोका जा सकता है। व्हाट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। फर्टिलाइजेशन के दौरान आपको पता है कि बॉडी में कभी कभी पॉलीस्पर्मी हो जाता है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, कौन सा ऐसा सेल है जो पॉलीस्पर्मी को रोकता है। ऑप्शन ए है जोनेपेलेसिडा, ऑप्शन बी है कॉर्टिकल रिएक्शन, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम रिएक्शन एंड ऑप्शन डी है स्पर्म कैपेसिटेशन। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन जो होता है वो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर सकता है, कब, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है इन जेब्रा फिश विच मेथड इज यूज्ड टू स्टडी द जीन एक्सप्रेशन पैटर्न। ऑप्शन ए है RNA सीक्वेंसिंग, ऑप्शन बी है इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन सी है वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड ऑप्शन डी है PCR। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन का यूज जो हम जीन एक्सप्रेशन पैटर्न के लिए करते हैं, यानी जीन एक्सप्रेशन पैटर्न में इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज किया जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज हम कुछ टेक्निक्स देखे एंड देन कुछ CSIR नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। तो ये था आपका टुडे सेशन। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर।